Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us a fabulous actor, director, and an amazing human being, Sharad Malhotra. स्वागत है आपका Bollywood Spy में. Thank you. So Sharad, पहले सबसे हम ये जानना चाहते हैं, people have loved your TV appearances. आपने जिस तरह से अलग अलग वेरिएशन दिखाए हैं, लेकिन ये जो आप डायरेक्टर बन के आप सामने आए हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस सोच से आप आए हैं एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन. देखिए, ऐसा है कि एक एक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो क्रिएटिविटी जो है वो डिफरेंट तरीकों से बाहर आती है. दैट्स व्हाट आई फील. ये मेरा मानना है. और अगर मैं एक एक्टर हूँ तो मैं सोचूंगा कि एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं सोचने की कोशिश करूंगा. मैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करूंगा. मैं एक कैमरामैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करूंगा. बिकॉज आई थिंक क्रिएटिवली आप जानना चाहते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, तो अलग अलग तरीकों से इट्स इम्पोर्टेंट कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, डिफरेंट मैं क्या कहूँ सोचने का जो तरीका होता है एक एक्टर का. कई बार वो चाहता है कि वो डायरेक्टर के दिमाग में भी घुस जाए और सोचे कि डायरेक्टर उससे क्या काम करवाना चाहता है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी हो जाता है. मेरे डायरेक्टर जिनके साथ मैंने अब तक इतना काम किया है, मेरे इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर्स, और तो उनको मैंने हमेशा कोशिश की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैं जानने की कोशिश करूं कि वो मुझसे क्या काम चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं कि मैं अपने कैरेक्टर को प्ले करूं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैंने इतने सालों से वो सीखा है तो मेरा भी मन किया कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग जो है अगर मैं उसे डायरेक्ट करूं. लकीली मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मिला और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे एक छोटी सी अबाउट 18.5-19 मिनट्स की मैंने एक शॉर्ट फिल्म मैंने प्लान की अपने टीम के साथ, और लकीली वो बन गई, और बनने के बाद वो रिलीज भी हो गई और लोगों ने देख भी ली. तो मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो इंटरेस्ट है डायरेक्शन में वो कहीं ना कहीं है, बहुत ज्यादा है. और अब जो है मैं जब भी कोई फिल्म देखता हूँ या कोई वेब सीरीज देखता हूँ तो मैं एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और एक डायरेक्टर के भी. तो मैं एक कहीं ना कहीं जो है दो अलग अलग डिमेंशंस हैं, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, दो अलग सोच है, दो अलग अलग उसको देखने का नजरिया है. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर कुछ देख रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ तो एक डायरेक्टर का जो है वो दिमाग चलता है और एक एक्टर का दिमाग भी चलता है. सो इट्स वेरी डुअल एक कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे बहुत पर्सनली इंटरेस्टिंग लगता है. बिल्कुल. शरद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्शन एक बहुत ही अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. दे आर द वंस जो पूरी की स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट करना है वो बताते हैं. तो ऐसे में जब आपने ये सोचा कि आप डायरेक्टिंग ये जो शॉर्ट फिल्म है वो लेकर आएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आपने की या फिर आपका हमेशा से ये माइंडसेट रहा था कि एक बार तो डायरेक्शन में हाथ आजमाने में? नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कुछ डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो पहला प्यार है, जो मेरा जो मैं करते आया हूँ इतने सालों से, जो आई लव टू एक्ट, और मुझे कैरेक्टर्स में घुसना अच्छा लगता है, मुझे कैरेक्टर्स समझने में मजा आता है, मुझे कैरेक्टर्स प्ले करने में मजा आता है अपने तरीके से. जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो मैं बहुत चीजें सोचता हूँ उसके बारे में. उसका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, उसकी आवाज कैसे होगी, उसके चलने का तरीका क्या होगा, दिखने का तरीका क्या होगा. सो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो मैंने कभी डायरेक्शन के बारे में सोचा नहीं है और मैं आगे भी नहीं सोच रहा हूँ. बट हाँ, मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट. बट आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है. अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं हो सकता है मैं कुछ डायरेक्ट करूं. बट फॉर द मोमेंट मुझे सिर्फ एक्टिंग करना है. मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स जो हैं मुझे पोर्ट्रे करने हैं ऑन स्क्रीन. मैं उनको जो है आई वांट टू काइंड ऑफ जस्ट ब्रिंग देम टू लाइफ. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब कोई कैरेक्टर लोग कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है या डिफिकल्ट है, तो मेरे लिए बहुत मजा आता है. मुझे पर्सनली वो उन कैरेक्टर्स को करने में बहुत मजा आता है. तो अभी डायरेक्शन का कोई प्लान नहीं है. बट आपको क्या लगता है कि ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, एक्टिंग या फिर डायरेक्टिंग? मतलब किसका टास्क ज्यादा भारी है? देखिए, मैं सच बताऊं तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे हैं.
दे आर बेसिकली, मैं कहूँ तो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक्शन, एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग जो है वो दोनों बहुत अलग हैं। वो दोनों बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग हैं। दोनों को अप्रोच करने का तरीका अलग है। दोनों को समझने का पूरा तरीका अलग है। दोनों के डायनामिक्स अलग है। दोनों के जो मैं कहूँ कि दोनों दोनों बहुत ही विपरीत है। कुछ भी उनमें कुछ भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी, मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि एक एक डायरेक्टर और एक एक्टर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट के। उनके बिना जो है कोई फिल्म नहीं बनती, कोई वेब सीरीज नहीं बनती, कोई शो नहीं बनता। तो आई थिंक दोनों बहुत अलग है। दोनों दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है और बहुत ही इंट्रिगिंग है। बहुत चैलेंजिंग है। डायरेक्शन भी बहुत चैलेंजिंग है। एक्टिंग भी बहुत बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए दोनों बहुत ही जैसे मैं आपसे कहा, इजी नहीं है डेफिनेटली, बट क्योंकि मैं इतने सालों से एक्टिंग करते आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब एक्टिंग जो है वो, मतलब आई एम लिटरली, मैं क्या कहूँ, मतलब एक 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 होता है ना कि इतने सालों से अगर आप एक ही चीज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से, आप, मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लेसेंट या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट आप कहीं ना कहीं आप समझ जाते हैं क्राफ्ट को थोड़ा बहुत। अभी तो मुझे बहुत समझना बाकी है, बट थोड़ी बहुत जो है नॉलेज मुझे चीजों की हो जाती है। थोड़े 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 लाइट एंगल्स, कैमरा एंगल्स, जो जो टेक्निकलिटीज जो है वो मुझे समझ में आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी बहुत। जी। अभी आगे आगे भी बहुत सीखना है, बहुत बहुत लर्न करना है। तो डायरेक्शन जो है वो मेरे लिए बहुत नया है। मुझे डायरेक्शन का मैं बताऊं तो जितना मैंने सीखा है वो बहुत 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 कम है कंपेयर टू जो मैंने एक्टिंग में किया है इतने सालों। तो दोनों 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 बहुत ही वास्ट हैं और बहुत डिफरेंट है और बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। शायद हम सभी ने आपको इतने साल से टीवी स्क्रीन पर देखा है। हर एक कैरेक्टर दूसरे से अलग रहा है, चाहे महाराणा प्रताप की बात की जाए या फिर बनूं मैं तेरी दुल्हन में एक सीधा-साधा किरदार, या फिर चील जनरेशन को आप भी प्रेज़ेंट कर चुके हैं, नागिन 5 में। तो ऐसे में अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो जिसको आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ या फिर सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अभी, तो कौन-सा कैरेक्टर है? मैं एक्चुअली हर एक कैरेक्टर को बहुत मिस करता हूँ। मुझे मुझे ये सवाल भी बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो है सब मेरे ही बच्चे हैं, मतलब दे आर ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ मी। मुझसे ही निकले हैं बाहर, और मैं इनका हिस्सा हूँ, ये मेरे हिस्से हैं। सो हम दोनों एक दूसरे के साथ वी काइंड ऑफ कोएग्जिस्टेड इन द सेम स्पेस। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी लगता है मुझे कि मेरे लिए महाराणा प्रताप मेरा फेवरेट है, जो अब तक अब सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर रहा है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। वहीं मुझे दूसरी तरफ लगता है कि जो मेरा पहला शो था बनू मैं तेरी दुल्हन, उसमें जो मैंने सागर का जो कैरेक्टर किया था बहुत बहुत डिफिकल्ट। यू नो एक एक बच्चे का किरदार प्ले करना वाज नॉट इजी। उसके बाद फिर मैं कभी सोचता हूँ कि जो मैंने अभी चील का जो किया है, विरांशु सिंघानिया, नेगेटिव, थोड़ा थोड़ा ग्रे शेड था, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था शुरू में। तो हर एक कैरेक्टर अपने में बहुत यूनिक होता है, सबकी अपनी अपनी यूएसपी होती है, सबकी अपनी एक खासियत होती है। तो सब सब अपने में बहुत बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं सब एक दूसरे से। और लकीली मैंने अब तक जितने कैरेक्टर्स किए हैं सब बहुत अलग रहे हैं। ऑल माय कैरेक्टर्स हैव बीन सो डिफरेंट, दे बीन, उनमें कोई भी समानता नहीं है, कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। चाहे वो सागर प्रताप सिंह हो, महाराणा प्रताप सिंह हो, चाहे वो ऋषि सिंह बेदी हो, चाहे विरांशु सिंघानिया हो या रौनक सिंह हो, पांचों जो हैं अब तक के मेरे मेरे पर्सनली सब बहुत ही फेवरेट हैं। कितने लोग पूछते हैं आप बताइए जो आपके सबसे कम इंटरेस्टिंग कौन सा था, या सबसे इजी कौन सा था। तो मैं बताऊं, मेरे लिए कुछ भी इजी नहीं था। लेकिन हाँ, करते करते जो है डेफिनेटली आप एक बार कैरेक्टर में घुस जाते हैं, आप कैरेक्टर को समझ जाते हैं, तो चीजें रिलेटिवली थोड़ी थोड़ी सिंपल हो जाती हैं, बिकॉज आप हर रोज उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। बट अभी अगर मुझे कोई कहे कि आप सागर प्रताप सिंह का कैरेक्टर प्ले करें, तो मुझे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतने साल हो गए हैं। तो मुझे फिर से बैठ के, मुझे आई हैव टू सिट डाउन, फिर मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे कैरेक्टर स्केच करना पड़ेगा अभी के जो करंट सिनारियो को या करंट जो है जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत सारी बातें हैं जो एक एक्टर को सोचना पड़ता है कई बार, जो एक एक्टर सोचता भी है, आई एम श्योर। और हर एक कैरेक्टर जो है हर एक एक्टर के लिए उसके बच्चे की तरह होता है।